तमिलनाडु एक ऐसा राज्य जहां द्रविड़ पहचान से निकली पार्टियां ही राज करती आई हैं, लेकिन इस बार प्रदेश की राजनीति में हलचल है। बीजेपी इस कोशिश में है कि वह अपने दम पर सीट जीते। इसके लिए उसे अपना वोट बैंक 15% तक लेकर जाना होगा, जो अब तक 10% के ऊपर नहीं जा पाया है। आज यानी सोमवार शाम तक सारा दृश्य स्पष्ट हो जाएगा, और यह भी कि जनता ने किसे स्वीकार किया और किसे नकार दिया। नमस्ते, मैं हूं निशांत। तमिलनाडु की राजनीति इस बार किस करवट बैठेगी, यह एक बड़ा सवाल है जो लोगों के मन में है। तमिलनाडु में अब तक जो राजनीति होती आई है उसमें डीएमके और एआईडीएमके का वर्चस्व रहा है। इन दोनों के बीच ही सत्ता बदलती रही है, जिसे बाइपोलर पॉलिटिक्स कहा जाता है। लेकिन इस बार सिनेरियो कुछ और ही है। इसकी बड़ी वजह है तमिलनाडु में बीजेपी और अभिनेता से नेता बने विजय की एंट्री। 1967 के बाद से तमिलनाडु में द्रविड़ पहचान से इतर कोई पार्टी नहीं जीत पाई है। तमिलनाडु में कुल 234 विधानसभा सीटें हैं और अभी यहां एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके की सरकार है। डीएमके के गठबंधन को सीपीए कहा जाता है और इसकी कुल सीटें 159 है। डीएमके के पास ओबीसी का मजबूत वोट बैंक है और द्रविड़ पहचान से खुद को खास कनेक्ट रखती है। एआईडीएमके विपक्ष में है, इसका बीजेपी के साथ गठजोड़ है। लेकिन जयललिता के निधन के बाद यह पार्टी मजबूत नेतृत्व के लिए संघर्ष कर रही है और एक तरह से बिखरी हुई है। 2021 के चुनाव में एनडीए को महज 75 सीटें मिली थी, जबकि यहां बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 का है। तमिलनाडु के चुनाव में अपनी एंट्री कराने के लिए बीजेपी ने द्रविड़ बनाम राष्ट्रीय पहचान का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। बीजेपी हिंदुत्व और विकास के मॉडल को प्रमोट कर रही है। नेशनल नैरेटिव के लिए ही सीपी राधाकृष्णन को बीजेपी ने देश का उपराष्ट्रपति भी बनाया है। पीएम मोदी उनके यहां पूजा के लिए भी गए थे। प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने यहां कई सभाएं भी की हैं, जिसका प्रभाव यह हो रहा है कि प्रदेश में डीएमके और बीजेपी के बीच जंग दिखने लगी है, जो बीजेपी की बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि बीजेपी की स्वीकार्यता तमिलनाडु में ना के बराबर रही है। अभिनेता से नेता बने विजय ने आम लोगों के मुद्दे को उठाकर तमिलनाडु की राजनीति में एंट्री मारी है। वे सिस्टम बदलने की बात कर रहे हैं। उनका जबरदस्त फैन बेस है और तमिलनाडु की राजनीति में एआईडीएमके के संस्थापक एमजीआर और फिर जयललिता इस बात के बेहतरीन उदाहरण रहे हैं कि एक्टर या एक्ट्रेस राजनीति में सफल हो सकते हैं। हालांकि विजय कितने कारगर होंगे यह अभी से बता पाना मुश्किल है। उनके पास राजनीति का अनुभव नहीं है, लेकिन उनकी लोकप्रियता बहुत अधिक है। एग्जिट पोल यह दावा कर रहे हैं कि विजय की पार्टी तमिल यत्री कजगम यानी टीवी के बड़ा हाथ मार सकती है और उसे 100 से ज्यादा सीटें भी मिल सकती है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन यह बात तो दिख रही है कि विजय एआईएडीएमके की सीटें अपनी ओर कर सकते हैं। अगर वे राजनीति में सक्रिय रहें तो उनका भविष्य उज्जवल माना जा सकता है। आप इस पूरी रिपोर्ट पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।